Hello friends, welcome back to another new video. Today we are going to solve CBSE class 10th previous year questions which will help you score great marks in your 2026 exam. Let's get started. चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो नरेशन से लिया गया है, मतलब कि जो आया है वो नरेशन का है। तो इसमें क्या है, सुनील और पुलिस ऑफिसर के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। ओके, सुनील कहता है वेयर इज माई कार सर, आई पार्क्ड इट हेयर। किससे कह रहा है? पुलिस ऑफिसर से कह रहा है। पुलिस ऑफिसर रिप्लाई करता है उसे, द कार हैज बीन टोड अवे एज यू पार्क्ड इट इन द नो पार्किंग जोन। मतलब जो कार है वो आपकी ले जाई गई है क्योंकि आपने इसको नो पार्किंग जोन में पार्क किया था। तो हमें कौन सा पार्ट करना है? देखो इसमें आप फोकस करना फुल स्टॉप पर, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद जो लिखा है ना वो आपका सब्जेक्ट है। द पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड, इसने रिप्लाई किया। रिप्लाई किया कैसे होगा? तो वो दो लोगों के बीच में बात है, सिंपल सी बात है, सुनील को रिप्लाई किया हुआ। ऑब्जेक्ट कौन है? सुनील है। ओके, ऑब्जेक्ट आपका सुनील है। तो इसमें देखो करना क्या है, अवे एज के बाद आपको करना है, सॉरी आंसर आ गया, अवे एज के बाद। अवे एज रिप्लाई किया था इसने यहाँ से, तो ये आपको करना है यहाँ से यू से लेकर नो पार्किंग जोन तक। ओके, तो यू आपका सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन है? सुनील, तो उसके लिए हो जाएगा ही। अब जो पार्क्ड लिखा हुआ है ना वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग पास्ट आपको होगा पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही हैड पार्क्ड इट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ही हैड पार्क्ड इट इन द नो पार्किंग जोन। आंसर आपका ये होगा, ही हैड पार्क्ड इट इन द नो पार्किंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पीपल हु डू नॉट रिसाइकल आइटम्स लाइक बोटल्स एंड कैंस ब्लैंक स्पेस द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। मतलब लोग जो कि रिसाइकल नहीं करते हैं आइटम्स को, जैसे कि प्लास्टिक बोटल्स हो गई और कैंस हो गई, तो वो कर क्या रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। किसको? वर्ल्ड के रिसोर्सेज को। तो ये जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट जो भी होते हैं वो हम यूज करते हैं किस टेंस का? उसको कन्वे करने के लिए, कन्फर करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट की वर्ब यहाँ पर कौन सी है? सी नंबर, वेस्ट। ओके, और पीपल आपका प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसलिए यहाँ पर वेस्ट का यूज किया गया है, वेस्ट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बोला गया है, शी में प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11। तो यहाँ पर वॉज का यूज किया गया, मतलब पास्ट में ought to, must, should। मतलब ये बोला गया है कि जब वो 11 की थी तब वो पियानो जो है वो बजा सकती थी, है ना, प्ले कर सकती थी। तो यहाँ पर कर सकती थी, पास्ट का यही आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब वो 11 की थी तब वो पियानो प्ले कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील सर्टेन दैट सोहन ब्लैंक स्पेस इन हिज न्यू बिजनेस बिकॉज ही वर्क्स सो हार्ड ऑल द टाइम। आई फील सर्टेन मतलब मैं महसूस करता हूँ निश्चित रूप से कि जो सोहन है वो सक्सीड मतलब सक्सेस को प्राप्त कर लेगा, ऐसा कुछ बोला गया है। 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। इन हिज न्यू बिजनेस, अपने न्यू बिजनेस में, बिकॉज क्योंकि ही वर्क्स सो हार्ड ऑल द टाइम, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करता है ऑल द टाइम। ओके, तो मतलब वो सर्टेनली कंफर्म कि कर लेगा आगे जाकर सक्सीड अपने इस बिजनेस में, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, विल सक्सीड होगा। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स। डियर सर, ये नोट दिया गया है ना। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर हैज है, आपको ये पता है हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है, और हैज के बाद जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है हैज, इसके बाद हमेशा वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं, जो क्या होगी, डिसाइडेड होगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली डी लगा देना है बस। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर से एक और क्वेश्चन नरेशन का बोला गया है, एम्प्लॉयर कह रहा है, कैन यू मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव। रमन ने बोला है, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू द जॉब कंप्लीटली, सॉरी कंप्लीटली नहीं है, कॉम्पिटेंटली, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर ने पूछा है रमन से वो आपको लिखना है पूरा यहाँ पर। तो आपको ये पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यानी ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन में यूज करते हैं इफ या फिर वेदर का। अच्छा, इफ का यूज हम
तब नहीं कर सकते जब आपका सेंटेंस में, स्पीच में अंदर और का यूज हो, क्योंकि इफ और का पेयर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी यूज कर लीजिए, इफ या वेदर, तो नॉर्मल से यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर कर लिया। देन आफ्टर यू आपका सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट रमन है, तो क्या हो जाएगा ही, कैन का करस्पॉन्डिंग पास्ट आपका हो जाएगा कुड, तो ही कुड मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, several new species of plants have recently blank space, तो recently और have, तो have के बाद यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, past participle यानी discovered। सही है कि discovered नहीं है? discovered क्यों सही नहीं है? वो इसलिए सही नहीं है, जो several new species हैं of plants have recently, वो discover नहीं करेंगी, वो किसी और के द्वारा डिस्कवर की गई होंगी, यानी ये पैसिव का सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हैव के बाद हमें, पैसिव होता क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के बाद हमें चाहिए बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म कहाँ पर है, हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, हैव बीन डिस्कवर्ड। ओके, ये ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट एरर करेक्शन क्वेश्चन, एरर करेक्शन बोला है, आई कम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इन एन एंटीक्स स्टोर लास्ट वीक। लास्ट वीक जो टाइम है वो डिनोट कर रहा है किसको, पास्ट को, पास्ट को डिनोट करेगा, मतलब यहाँ पर कम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, केम आएगा। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी। ओके, इसमें आंसर्स नहीं लिखे हैं, वो आंसर्स आप लिख लेना, अगले इस वाले नोट में मैं लिख दूंगा। मदर और सन के बीच में कन्वर्जेशन है, आपको यहाँ पर ये फिल करना है। तो मदर ने कहा है, व्हाट वर यू डूइंग एट द बैंक यस्टरडे। जो सन है वो रिप्लाई करता है, आई ब्लैंक स्पेस आस्क माई बैंक मैनेजर फॉर अ लोन एंड लकीली आई मैनेज टू गेट इट। नीड टू, बट सेंटेंस पॉजिटिव नहीं, यूज टू पास्ट की हैबिट को बता रहा है, ऐसा भी नहीं है, और टू ऑब्लिगेशन नहीं। यहाँ पर देखो एक मस्ट और हो सकता था, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पर हैड टू का यूज करेंगे, आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा था बैंक मैनेजर से लोन के लिए, और लकीली आई मैनेज टू गेट इट। इसमें एलिमिनेशन का यूज करके आप कर सकते हो, ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। ओके, अनदर क्वेश्चन, एरर करेक्शन बोला एयर पॉल्यूशन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप जो ना आपको डायरेक्टली पता चले, वैसे इसका आंसर तो यहाँ पर ये बी वाला होगा, कंटिन्यूस की जगह पे कंटिन्यूसली आएगा, बिकॉज एयर पॉल्यूशन इज कंटिन्यूस नहीं होगा, डैमेज कर रहा है ना, डैमेजिंग। अब डैमेजिंग मतलब वर्ब को बताने के लिए यहाँ पर किसका यूज करोगे, एडवर्ब का, तो कंटिन्यूस नहीं होता है एडवर्ब, एडवर्ब का क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। ओके, तो सिंपली आंसर तो यही है, बट फिर भी एक बार ऑप्शंस देख लो इसके। जी देखो, इसकी जगह पर आर हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन है ना वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो ये तो सही लिखा हुआ है। उसके बाद अफेक्टिंग का इफेक्टिंग होगा क्या, देखो ए वाली वर्ब होती है, ई वाली नाउन होती है ना, तो यहाँ पर हमें डैमेजिंग, बी की वर्ब के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, और यहाँ पर जो अफेक्टिंग लिखा है ना वो भी हमें वही चाहिए है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वो सही लिखा हुआ है। अच्छा, लाइफ्स का लाइफ कर सकते हैं क्या, अफेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ प्लांट्स, तो जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी जो लाइफ्स है ना उसको अफेक्ट करेंगे, और एनिमल्स के भी साथ में, तो ये भी सही है ना, तो यहाँ पर जो ये कंटिन्यूस है वही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इट वॉज सो डार्क दैट आई फेल डाउन द स्टेयर्स लास्ट नाइट, मतलब बहुत ही अंधेरा था और मैं जो फेल डाउन गिर गया कहाँ से, स्टेयर्स से, लास्ट नाइट। ओके, तो आई ब्लैंक स्पेस फिक्स्ड द लाइट। अच्छा, मस्ट हैव नहीं, वुड हैव नहीं, कुड हैव हो सकता था, कुड हैव का मतलब कोई ऐसा एक्शन जो तुम कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, लेकिन यहाँ पर शुड हैव ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि तुम्हें करना चाहिए था बट तुमने ऐसा नहीं किया, तो ऐसे है ना, आई शुड है, मुझे करना चाहिए था फिक्स किसको, लाइट को, बट उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वहां पर अंधेरा छूट गया और वो सीढ़ियों से गिर गया है ना, तो शुड हैव सबसे सही आंसर है, ऑप्शन आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही नरेशन का है, समीर और अरुण दो लोग हैं, उनके बीच में कोई बात है या किसको लेकर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज को लेकर।
है ना। तो रिपोर्ट करना है आपको अरुण का क्वेश्चन। अरुण का क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा अरुण का क्वेश्चन, है ना। अरुण ने पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो ये तो आपका कौन सा क्वेश्चन है, WH वर्ड क्वेश्चन है। ओके, WH वर्ड क्वेश्चन में आप कंजंक्शन बनाते हैं WH वर्ड को। और देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में दो टाइप होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव नाम का इंटेरोगेटिव है, बट उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो असर्टिव बन जाता है। तो नॉर्मल ऐसा होगा, अरुण आस्क्ड समीर व्हाट, अब सब्जेक्ट पहले, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। अब इसका करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और लास्ट में ये आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आंसर लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है देखो, अरुण आस्क्ड समीर व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज वॉज, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।